आयत है। तो चलिए आज के इस 9th क्लास के बैच में स्वागत है और सारे बच्चे ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा वहां क्या करेंगे, पूछने का प्रयास करोगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, इस सवाल को शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। पीछे से बढ़ते हैं और जो भी बच्चे समझ में नहीं आएगा जिसको, वो पूछने का प्रयास करोगे, है ना। तो चलो चलते हैं, देखने का प्रयास करें। कह रहा है क्या कि ए बी सी डी एक यह सम चतुर्भुज है। क्या बच्चे, और साथ ही साथ सिद्ध करने के लिए कहा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है ना। तो अब सम चतुर्भुज के अंदर वाले चतुर्भुज को हम लोगों को क्या करना है, आयत सिद्ध करना है। क्या करना है, आयत। तो चलो देखो, पहले सीखना है, तो लोगों को लिखना नहीं है। पहले क्या करना है, सीखना है, तब बाद में लिखना है, ठीक ना। तो चलो पहले सीखो। तो चलो देखो, तो बच्चे चलते हैं। त्रिभुज देखो जरा सा, ए बी डी डी, अच्छा ए बी सी, ये वाले में थोड़ा देर के लिए हम इसको मिटा देते हैं, न तो तुम लोगों का दिमाग में जो है ना, दिमाग ओझल हो जाएगा। चलो देखो, अब आसान लगने लगा, आधा उलझन खत्म। तो चलो बच्चे बोल, लेकिन हाँ, जब आधा बात छोड़े तो तुम लोगों को बोलना है वो बात। अगर जो बच्चा समझेगा वही ना बोलेगा। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं, हंसने वाले, इंटरटेन वाले बात बोल देते हैं, लेकिन जस का तस उड़ जाता है। इसका मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, अपडेट मारो, है ना। माथा को ऐसे से झाड़ो, अपने अपडेट हो जाएगा। चलो देखो यहाँ, तो त्रिभुज कौन लिखेगा रे, ए बी सी में मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ऐसा लिख देंगे तो सवाल तुम्हारा छोटा हो जाएगा, ज्यादा लिखना न पड़ेगा, है ना। बच्चे पीछे वाले, मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ देखने का प्रयास करो। तो चलो देखो, तो ऐसे करोगे तो मध्य बिंदु प्रमेय तू लोग पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा बच्चे ये जो है ना, पी क्यू समानांतर हो जाएगा किसके, एसी के। कल इस तरह से बताए हैं, एसी के होगा बच्चे। और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये साथ ही साथ ये आधा हो जाएगा। ये किसका, इसका आधा होगा ना बच्चे। तब पी क्यू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, एसी। समीकरण एक। ऐसे रहोगे तब ना सीखोगे। हाँ, और आओगे हॉस्पिटल के तरह रहोगे तो क्या ना होगा। तो चलो देखो, अब दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। चलो अब ऊपर वाले त्रिभुज में चलो। त्रिभुज देखो जरा सा, ए सी डी। क्या बच्चे, ए सी डी में चलेंगे। ए सी डी लिखते हैं, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कहे तो प्रमेय से तुमको बोलना है ना, मध्य बिंदु प्रमेय से। दिमाग यहाँ नहीं रहता तुम लोगों को। चलो देखो यहाँ, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा तो एस आर समानांतर हो जाएगा किसके, एसी के। और साथ ही साथ क्या क्या होगा, एस आर जो होगा हाफ होगा किसके, एसी के होगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से कोई दिक्कत। अब देखो, एसी जब समानांतर है इस समीकरण का, जब दायां भाग समान है तो बायां भाग भी समानांतर होगा। तो लिखेंगे पी क्यू समानांतर क्या हो जाएगा, एस आर। नरे अब देखो तो बच्चे, पी क्यू जो है ना एस आर के समानांतर हो गया। और साथ ही साथ इसका दूसरा टर्म को देखने का प्रयास करो। दूसरा क्या है, हाफ ऑफ एसी, हाफ ऑफ एसी। तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। और देखो और क्या होगा बच्चे, क्या हो जाएगा बच्चे, पी क्यू बराबर एस आर होगा। अब देखो तू लोग, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सवाल ही सवाल का जवाब देता चला जा रहा है। कहने का मतलब है क्या कि देखो, ये भुजा और ये भुजा समानांतर भी हो गया। नीतीश कुमार, क्या नीतीश नाम है ना, बार बार तुम जो है ना बहुत
चतुराई कर रहे हो। जब इधर हम लिखने लगते हैं तो वो भी लिखने लगता है। तो चलिए, काफी मूसलाधार बारिश के बीच हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परेशानी ये कि थोड़ा सा झरझर सुनाई पड़ रहा होगा या थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा। तो दिमाग अगर यहाँ रहेगा तो धुंधला से मतलब नहीं है, अंधेरा में भी पढ़ाई हो सकती है कि नहीं रे? तो चलो देखने का प्रयास करो। अब देखो बच्चे, कोई बोलना नहीं, हम जोर से बोल रहे हैं, बोलोगे तो फिर आवाज पीछे वाले बच्चे को नहीं जाएगा, क्योंकि काफी पीछे पीछे तक बच्चे बैठे हुए हैं। तो चलो देखने का प्रयास करो। अब ये और ये समानांतर हो गया बच्चे, और आपस में बराबर भी हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, इसीलिए चतुर्भुज PQRS एक ना एक। तो चलिए आइए, बहुत ही अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद लाइट देने वाले को। लाइट आ गया है और ध्यान से सुनने का प्रयास करें, और भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं दे सकते हैं, बारिश भी स्लो हो गया है। तो समझने का प्रयास करो कि ये और ये क्या है, समानांतर हो गया और बराबर भी हो गया। तो हम जानते हैं बच्चे, तू लोग जानता है ना कि जब किसी भी चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या हो जाए, समानांतर और बराबर हो जाए, तो वो समानांतर चतुर्भुज हो जाता है ना, होता है ना। तो लिखेंगे PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत को बच्चे को? आप देखो समानांतर चतुर्भुज, तो इसमें तो चलो बच्चे, हमने क्या किया कि बीच वाले चतुर्भुज जो था उसको हमने समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, तो इससे पहले इस चीजों को समझने का प्रयास करें कि ये जो पहले वाले त्रिभुज है, बड़ा वाला चतुर्भुज है ABCD, ये सम चतुर्भुज दिया गया है। क्या दिया गया बच्चे? तो सम चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि सम चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो बच्चे, ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाएगा ना। और ये देखो जरा सा, अब हम इसमें क्या करते हैं, इस त्रिभुज को इस चतुर्भुज को P है, इसका नाम कुछ रख दो, इसका नाम रख देते हैं O रख देते हैं, इसका M और इसका N रख देते हैं। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब समझने का प्रयास करोगे, लिखेंगे, देखो चतुर्भुज PMON में, किसमें रे? PMON में, इसमें देख रहे हैं क्या? समझ रहे हो बच्चे? जब देखो जरा समझो, इतना समानांतर इतना है ना, तो इसका छोटा टुकड़ा भी समानांतर और बराबर होगा ना। लिखेंगे ये किसमें था, कौन समीकरण में? देखो जरा सा, AC, देखो AC यहाँ था SR, AC PQ। अच्छा चलो सुनो, इतना समझ रहे हो ना तू लोग कि ये समानांतर है, तो इसका छोटा टुकड़ा भी समानांतर होगा, होगा ना, और बराबर होगा। तो लिखेंगे, चूंकि ऐसे लिख देना, चूंकि AC समानांतर था किसके? PQ के, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे, और था क्या क्या, PQ के था, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, OM समानांतर किसके हो जाएगा, PN के होगा बच्चे, हो जाएगा ना बच्चे, समानांतर हो जाएगा। और समानांतर के साथ साथ ये क्या हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? OM और क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, PN। तब बच्चे बताओ तो, ये समानांतर ये और ये बराबर ये हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, बराबर हो गया ना। तो ये भी चतुर्भुज क्या हो गया, एक सम चतुर्भुज हो गया, सम्मुख कोण बराबर और समानांतर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समानांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए चतुर्भुज PMON एक
समानांतर चतुर्भुज है। थोड़ा बारिश अस्थिर हो गया है, ध्यान से समझने का प्रयास करो बच्चे। अब देखो ये समानांतर चतुर्भुज हो गया, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो इसीलिए बच्चे क्या हो जाएगा, एंगल ओ, इसी के सम्मुख कोण पी है ना, तो एंगल ओ बराबर एंगल पी। तो इसीलिए ये दोनों बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए वो बराबर भी 90, यहाँ एंगल पी बराबर भी क्या हो जाएगा 90। तो अब बताओ, जो ये एंगल जब हम सिद्ध कर दिए, एक कोण जब सिद्ध कर दिए ये 90 हो गया, और ये सिद्ध हो गया ये 90, और ये पहले बराबर और समानांतर था, उसी प्रकार ये भी 90 हो जाएगा, उसी प्रकार ये भी 90 हो जाएगा, उसी प्रकार ये 90 हो गया। तो क्या होता है, आयत का गुण क्या है कि उसका सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसलिए यह क्या हो गया, एक आयत हो गया ना। क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेगा, अतः चतुर्भुज PQRS एक आयत है। बस कहानी खत्म, इतना ही करना था बच्चे। क्या 3 को समझने का प्रयास करो, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे बच्चे। मैं पंखा को बंद कर दे रहा हूं ताकि आवाज ना करे, लेकिन बारिश का झरझर आवाज सुनाई दे रहा होगा। चलो देखो, एक जो है ना, ये दिया गया है बड़ा, जो देख रहे हो तुम लोग, ये है आयत। क्या बच्चे, आयत। और आयत का क्या करता है कि देखो जरा सा, इसके मध्य बिंदु पर बिंदु PQRS है, और इसके द्वारा भी एक अन्य चतुर्भुज बना हुआ है, और कहता है कि ये अंदर में बनने वाले चतुर्भुज जो है, यह एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज अगर होगा, बच्चे यहाँ बोल रहे हैं तो यहाँ सुनने का प्रयास करें। समचतुर्भुज यदि होगा, तो समचतुर्भुज होगा तो उसका सम्मुख भुजा बराबर भी होगा, समानांतर भी होगा, और आसन्न भुजा भी बराबर होता है। आसन्न भुजा कहने का मतलब ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। समझ में आ रहा ना बच्चे? यानी कहने का मतलब है कि सभी भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो चलो करने का करते हैं प्रयास। पहले तो इसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज देखो जरा सा बच्चे, त्रिभुज इसमें ले लो ABD। क्या ABD में मध्य प्रमेय से कोई बच्चा को दिक्कत? तो चलो तो बच्चे क्या क्या हो जाएगा, PQ समानांतर होगा किसके, BD के। बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं रहा अभी तक। अब देखो जरा सा, साथ ही साथ ये इसके आधा होता है, तब PQ जो हो जाएगा ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, BD। समीकरण क्या हो जाएगा बच्चे, एक। तो देखो जरा सा, उसी प्रकार त्रिभुज नीचे जाएंगे, BDC। क्या बच्चे, त्रिभुज BDC में मध्य बिंदु प्रमेय से। देखो जरा सा, मध्य बिंदु प्रमेय से कैसे होगा। तो देखो जरा सा, RS समानांतर हो जाएगा BD के, और क्या होगा बच्चे, ये RS जो होगा हाफ ऑफ BD। आगे आगे बोलोगे तो ठीक नहीं रहेगा। समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब समीकरण एक तथा 2 से देखो, इसका बायां भाग दायां भाग समान है, तो ये बायां भाग भी समानांतर होगा क्योंकि ये दोनों समानांतर है। तब PQ समानांतर हो जाएगा RS के। कोई दिक्कत को बच्चा को? सेम बात करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखेगा कि ये दोनों, इसका दायां भाग बराबर है तो बायां भाग बराबर हो जाएगा। ये में समानांतर का संबंध था तो समानांतर का संबंध बताए, बराबर का संबंध है तो बराबर का संबंध बता रहे हैं। काफी पीछे बच्ची बैठी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है पक्का उसको, है ना, है ना। तो देखो यहाँ PQ जो है ना बराबर RS है ना रे। यहाँ जगह खाली है लेकिन वो बैठ जाते एकदम बिल्कुल। चलो यहाँ देखो, समझो यहाँ
तो अब देखो जरा सा, ये समानांतर और बराबर भी हो गया, इसका मतलब ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। लिखेंगे अतः, अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कोई बच्चा को दिक्कत? ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? समानांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया बच्ची? अब हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा सा, समानांतर चतुर्भुज हो गया तो अब यहां से एक विकर्ण खींच दो। चलो देखो, लेकिन ये बड़का चतुर्भुज क्या था? आयत था। क्या था बच्ची? आयत। तो आयत का हम लोग जानते हैं कि आयत का जो होता है विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये बात जानते हो तुम लोग? तो यही बात लिखेंगे। यहाँ देखो, ये पानी क्यों गिर रहा है? तो चलो देखो बच्चे, ए बी सी डी ए क्या है बच्चे? आयत। क्या है? आयत। तो चलो लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी ए क्या है? आयत है, तो इसलिए इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? बराबर। नहीं होगा बच्चे? चलो देखो, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी विकर्ण बराबर बी डी विकर्ण हो जाएगा बच्चे, कि नहीं होगा? ए सी विकर्ण किसके हो जाएंगे? बी डी के। तो अब जरा सा देखो, ये दोनों को तुमने बराबर और समानांतर कर रखा है। अब हम इसको बराबर करते हैं, इसको और इसको। अच्छा, इसको और इसको कर लेंगे तो हो जाएगा। चलो देखो, तो त्रिभुज अब आ रहे हैं, देखो ध्यान से देखेगा। ए सी बी क्या बच्चे? और सबसे अच्छा सुंदर लगेगा ए बी सी ना लगेगा? तो ए बी सी में, ए बी सी बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, बहुत ही आसान है सवाल। तो देखो जरा सा, क्या हो जाएगा कि क्यू आर जो हो जाएगा ये समानांतर हो जाएगा किसके? ए सी के। एक बच्चा समझ रहा है, जो बच्चा बोला, एक बाद कोई नहीं समझ रहा इसका मतलब। और ए क्यू आर जो है ना, क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए सी होगा ना बच्चे? अब देखो ए सी, कोई दिक्कत? आप बच्चे देखने का प्रयास करोगे, समीकरण इसको हम 3 मानते हैं। समीकरण 3 ध्यान से देखेगा। अब 3 देख रहे हो, क्या बता रहा है तुम्हें? 3 जो बता रहा है, तो देखो जरा सा, क्यू आर जो है ना, क्यू आर हाफ हो गया इसका। अब देखो हम करते क्या है, यहां देखने का प्रयास करोगे। क्यू आर हाफ हो गया इसका। अब क्यू आर ए सी, क्यू आर किसका हाफ हो गया? क्यू आर हो गया किसके? ए सी का। और क्यू आर जो है ना हाफ हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर। चलो देखो, क्यू आर हाफ हो गया इसका। और देखो बच्चे क्या कर रहे हैं हम, क्यू आर, तो यहाँ क्यू आर भी हो जाएगा ए सी के, ए डी के। चलो देखो, अगर हम यहाँ क्या कर दें, ध्यान से समझ प्रयास करोगे, क्या क्यू आर है ना, ए सी के जगह पर क्या लिखल है? बी डी लिखल है। हाँ, तो लिखेंगे, देखो जरा समझो। अब देखो लिखेंगे, चूंकि ए सी बराबर क्या है? बी डी है ना। तो देखो यहाँ क्यू आर बराबर 1/2, ए सी के जगह पर क्या रख देंगे? बी डी। ये समीकरण हो गया 4। क्या हो गया? 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखो, क्या कर दिए? समीकरण 3 और 4 का देखो, इधर वाला भाग बराबर है, बराबर है ना रे? इधर वाला भाग बराबर, तो उधर वाला बराबर हो जाएगा ए सी बी डी, तो वही चीज तो आ जाएगा, ए सी बराबर बी डी। तो ये तो फायदा तो नहीं हुआ यहाँ। चलो देखो, नहीं हुआ फायदा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हटा दो। इतना लिख लिया, बोर्ड भर गया, लिखो। चलो देखो, जरा सा सजग रहोगे, सवाल तुरंत 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, और नहीं तो फिर समझ में नहीं आने वाला है। ध्यान से समझ में, इतना तो समझ में आ गया होगा? इतना में कोई परेशानी नहीं है? परेशानी तो चलो देखो जरा सा समझो। अब हम करते हैं क्या बच्चे, देखो जरा सा, यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कर दें, यहाँ चले आओ, यहाँ चले आओ तो बच्चे चले आओ। चलो देखो, लिखेंगे बच्चे, लिखेंगे चूंकि
AC जो है ना बराबर है BD के। देखो बच्चे, यानी विकर्ण AC जो है ना बराबर है इस विकर्ण के। तो अब देखो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे कि QR जो है ना बराबर 1/2, यहाँ AC था ना, तो QR बराबर 1/2। AC के जगह पर देखो, AC के जगह पर क्या है, BD है ना, तो AC के जगह पर BD लिख दें, BD। ये समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 4। कोई बच्चा को दिक्कत? अब समीकरण 4 जब हो गया तो तू लोग ध्यान से देखोगे, समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखो। 2 और 4 को देख रहे हो? 2 और 4 को देख रहे तो यहाँ भी बिहाफ ऑफ BD है, यहाँ भी हाफ ऑफ BD है या नहीं है? अरे चलो देखो, कि पुलठा के डर से बोल रहा है। चलो देखो, समीकरण लिखेंगे क्या, समीकरण 3 तथा 4 से। देखो जरा सा सुनो, हम लोगों को मेरा पर्पस ये है, हम इसको और इसको बराबर कर दिए और समानांतर कर दिए। केवल आसन्न भुजा को क्या करना है, बराबर करना है, बस ये काम मेरा बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका देखो, इसका और इसका देखो, दाया वाला भाग हाफ ऑफ BD है, हाफ ऑफ BD है ना, तो बाया वाला भाग बराबर हो जाएगा। इसलिए QR बराबर क्या हो जाएगा, RS के। ना हो जाएगा बच्चे, ये और ये बराबर हो जाएंगे। अब चतुर्भुज पर चलो, देखो क्या क्या आ गया। QR देखो, QR बराबर हो गया SR के, SR के बराबर हो गया ना। ये तो दोनों पहले से बराबर कर ले, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः QR बराबर क्या हो जाएंगे, RS बराबर क्या हो जाएंगे, PS बराबर क्या हो जाएंगे, QP हो जाएगा बच्चे। लिखेंगे या इसलिए लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा, तो इसलिए PQ बराबर सभी भुजा बराबर। तो अतः चतुर्भुज क्या रे, PQRS एक क्या हो गया, एक सम चतुर्भुज। सिद्ध हो गया ना, बस इतना ही करना था। देखो कितना आसान।